गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेज परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर बाय राम कुमार सर। आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ नए यूजेज के देखते हैं। कुछ नए यूजेज में इस प्रकार से जो कि हम बनाएंगे। जैसे सबसे पहले देखते हैं कि मे हैव टू या नीडंट, यहाँ पर टी रहेगा। नीडंट, हैजंट टू, हैवन टू, हैजंट प्लस गॉट प्लस टू प्लस हैवेंट प्लस गॉट प्लस टू प्लस डज नॉट हैव टू या डोंट हैव टू या डजंट प्लस नीड या डोंट प्लस नीड। इन ऐसे सारे कुछ वर्ड को आज हम लोग देखेंगे और देखते हैं वर्ड में। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि रूल को कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट हो जाएगा, मे हैव टू का प्रयोग होगा, यानी मे प्लस हैव टू रहेगा। इसके बाद प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट रहेगा। ठीक दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट मे हैव टू का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ठीक दोस्तों, देखते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले सेंटेंस दोस्तों इस प्रकार से, दोस्तों हम लोगों ने पहला स्टेप में देखा था, उसमें केवल पढ़ता है, पढ़ती है या जाना है, जानी करके आता था, तो वहाँ पर हम हैज टू का प्रयोग करते थे या फिर हैव टू का प्रयोग करते थे। ठीक दोस्तों, लेकिन आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ जो कि सेंटेंस बदला हुआ है। जब कुछ बदले हुए सेंटेंस है तो उसको हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, राम को अफसोस करना पड़ सकता है, यानी राम को अफसोस करना पड़ सकता है। देखेंगे यहाँ पर पढ़ता पढ़ती भी आया है और सकता शक्ति का भी प्रयोग आया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पढ़ सकता है। जब पढ़ सकता है तो इस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट में राम हो जाएगा। इसके बाद फिर मे हैव टू का प्रयोग करेंगे तो जाएगा मे हैव टू। ठीक, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाएगा रिग्रेट। ठीक दोस्तों, इसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो फुल स्टॉप दे देंगे हम। यानी आपका हिंदी सेंटेंस है कि राम को अफसोस करना पड़ सकता है, इसको ट्रांसलेट करेंगे राम मे हैव टू रिग्रेट। ठीक है दोस्तों, जहाँ पर यदि पढ़ सकता है, पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर हम जो कि मे हैव टू का प्रयोग करेंगे। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस जो कि इस प्रकार है, उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। ठीक दोस्तों, यहाँ भी देखेंगे पढ़ सकता का प्रयोग है, तो ठीक उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले उससे हो जाएगा तो ही हो जाएगा, उसके बाद फिर मे हैव टू का प्रयोग तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक, यानी मे हैव टू का प्रयोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बोलना पड़ सकता है तो स्पीक हो जाएगा। स्पीक की हिंदी बोलना होते हैं, बोलना की हिंदी स्पीक हो जाएगा इंग्लिश। इसके बाद फिर देखेंगे अंग्रेजी, थे अंग्रेजी का अनुवाद हो जाएगा इंग्लिश। यही नहीं, यानी ही मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, यानी उसे अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें परीक्षा देनी नहीं पड़ सकती है। ठीक है दोस्तों, टाइपिंग करने में जो कि नहीं छूट गया है, यहाँ पर नहीं लिख लेते हैं, उसे परीक्षा देनी नहीं पड़ सकती है। तो ठीक है दोस्तों, अगर दिन नाट आता है तो इस सेंटेंस को हम कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर पढ़ सकता है करके आया है, तो सबसे पहले इस प्रकार से बना सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में यानी उन्हें का हो जाएगा ही। उसके बाद फिर नीडंट, ठीक है, यानी नीड नॉट का प्रयोग कर दिए। इसके बाद अपीयर द एग्जाम, अपीयर मीन्स देना होता है और द एग्जाम मीन्स होता है परीक्षा, यानी ही नीडंट अपीयर द एग्जाम, उन्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ सकती है। या तो फिर दोस्तों हम उसको ऐसे बना सकते हैं, ही हैजंट टू अपीयर द एग्जाम, यानी हैज नॉट टू अपीयर द एग्जाम, यानी उसे परीक्षा देनी नहीं पड़ सकती है। या फिर दोस्तों हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ही हैज नॉट गॉट टू। ठीक, यानी सब ही जो कि सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज नॉट गॉट टू अपीयर द एग्जाम। या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही डजंट हैव टू, यानी डज नॉट के बाद हैव टू का प्रयोग किया है, ही डजंट हैव टू अपीयर द एग्जाम। और या तो फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ही डजंट नीड टू अपीयर द एग्जाम। ठीक दोस्तों, यानी हम कहने करते हैं कि जैसे अगर नॉट नेगेटिव आ जाता है सेंटेंस में तो हम सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, उसे गाड़ी चलाना नहीं पड़ती है। ठीक, उसे गाड़ी चलाना नहीं पड़ती है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से देखेंगे, सबसे पहले हो जाएगा उसे की अंग्रेजी हो जाएगी ही। ठीक, और उसके बाद फिर निडंट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद ड्राइव आपका मेन वर्ब हो जाएगा। इसके बाद द वैन मीन्स गाड़ी, यानी ही निडंट ड्राइव द वैन। या दूसरा बना सकते हैं, ही हैजंट टू ड्राइव द वैन, यानी हैज नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं, या ही हैज नॉट गॉट टू ड्राइव द
वैन, या फिर कहते हैं कि हैज़ नॉट गॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर ही डजंट हैव टू ड्राइव द वैन, या फिर ही डजंट नीड टू ड्राइव द वैन। ठीक दोस्तों, हम इस सेंटेंस को कई तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, या तो नीड नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या हैज़ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या जो कि हैज़ नॉट गॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं, या डज नॉट हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, या फिर डजंट नीड टू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, हम कोई भी प्रयोग करके सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से, केवल आपको देखना है उसमें पढ़ता है, पढ़ती है, या पढ़ सकता है, या फिर जिसमें अगर नाट आ जाता है तो थोड़े सेंटेंस को दोस्तों जो कि वीडियो को स्टॉप करके सबसे पहले रूल को और सारे नियम को, एग्जाम्पल को लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप इस नियम पर बहुत सारे जो कि सेंटेंस को बना सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम्हें रविवार को ऑफिस नहीं जाना पड़ता है। ठीक दोस्तों, आप देखेंगे नहीं जाना पड़ता है, नॉट इसमें भी आ गया है। तो ठीक, इसको इसमें अपना इस प्रकार बना सकते हैं कि यू नीड नॉट, ये ना नीडेंट का प्रयोग होगा, यू नीड नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे। यहाँ देखेंगे तो संडेज आया है, क्योंकि ये दोस्तों दिखा दिया है कि जो महीने में जितने भी रविवार होते हैं, ठीक है, प्रत्येक रविवार को होता है कि 1 बाय 1 करके काउंट किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक आपको हैबिचुअल एक्शन के रूप में दिखलाया जा रहा है कि प्रत्येक रविवार को भाई आप ऑफिस नहीं जाते हैं, बाकी दिन आप ऑफिस जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन्हें जो कि संडे में संडेज कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यू हैव नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडेज, या इसको बना सकते हैं कि यू हैव नॉट गॉट टू गो टू ऑफिस ऑन संडेज, या फिर यू डोंट नीड टू गो टू ऑफिस ऑन संडेज, या फिर यू डोंट हैव टू गो टू ऑफिस ऑन संडेज। ठीक है दोस्तों, हम इस प्रकार से कोई भी प्रयोग करके इसे हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी नहीं जाना पड़ता है तो सबसे पहले पहला सेंटेंस में कहते हैं कि हम केवल नीड नॉट का प्रयोग, नीडंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, या फिर आपका ये जो कि हैवंट टू का प्रयोग कर सकते हैं, या हैवंट गॉट टू का प्रयोग किया जा सकता है, या डोंट नीड टू का प्रयोग किया जा सकता है, या डोंट हैव टू का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, यानी जो भी सेंटेंस आपको अच्छा लगे किसी भी सेंटेंस में आप इनका अनुवाद कर सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। हालांकि दोस्तों यदि आप सारे नियमों को, रूल को याद कर सकते हैं तो आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में या इंग्लिश लिखने में ज़्यादा आसानी होगा। आइए दोस्तों कुछ नोट्स को देखते हैं। नोट्स में इस प्रकार से दिखाया है कि कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस नीड हार्डली या नीड स्कार्सली प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, यानी कभी कभी पढ़ता पढ़ती वाले सेंटेंस को हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार किया जा सकता है। जैसे पहला सेंटेंस है कहने की ज़रूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने की ज़रूरत नहीं, ये भी पढ़ता पढ़ते के रूप में ही आ रहा है, क्योंकि ये भी मजबूरियां या बाध्यता को प्रकट कर रहा है। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, आई नीड हार्डली मेंशन, यही नहीं, यानी कहने की ज़रूरत नहीं, यानी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जेक्ट में हो गया आई, हो गया नीड हार्डली का प्रयोग, देखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट होगा प्लस नीड हार्डली या नीड स्कार्सली का प्रयोग करेंगे आप, तो नीड हार्डली हो गया। इसके बाद फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेंशन मीन्स होता है किसी बात को कहना, टीका टिप्पणी करना। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल, या इसको हम ऐसे बना सकते हैं कि आई नीड स्कार्सली मेंशन, यानी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। या हम इसको ऐसे बना सकते हैं कि आई नीडंट मेंशन, मुझे किस बात को कहने की ज़रूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तुम्हें की अंग्रेजी हो जाएगी यू, तो यू सब्जेक्ट लगा देते हैं। इसके बाद नीड हार्डली का प्रयोग करेंगे तो नीड हार्डली होगा। उसके बाद बोलना, बोलना की मीनिंग होता है स्पीक, यानी यू नीड हार्डली स्पीक। या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यू नीड स्कार्सली स्पीक। ठीक, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। या फिर इसको हम ऐसे बना सकते हैं, यू नीडंट स्पीक, तुम्हें कुछ कहने की या बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, तो हम इस सेंटेंस को किसी प्रकार से बना सकते हैं, या तो नीड हार्डली का प्रयोग करके, या नीड स्कार्सली का प्रयोग करके, या नीडंट का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको सेंटेंस अच्छा लगे आप उसमें सारे सेंटेंस को इस प्रकार से लिख करके बहुत सारे एग्जाम्पल्स को आप रफ और पेन लेकर के बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है उन्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर तो नीड हार्डली का प्रयोग करेंगे, या नीड स्कार्सली का प्रयोग करेंगे, या नीडंट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उन्हें के लिए सबसे पहले दे सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद नीड हार्डली जो कि प्रयोग है, और थैंक मीन्स होता है धन्यवाद देना, यानी उन्हें धन्यवाद देने की ज़रूरत
नहीं है। अर्थात दोस्तों क्या होता है कि बोलने वाला जो पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर यदि चाहे तो मी का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि दे नीड हार्डली थैंक मी, यानी उन्हें जो कि मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से भी सेंटेंस बनाया जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हमने मी को भी लगा दिया है, ठीक। या फिर दूसरे सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, सबसे पहले उन्हें की मीनिंग हो जाएगी दे, इसके बाद फिर नीड स्कार्सली का प्रयोग करेंगे हम, नीड स्कार्सली के बाद फिर थैंक का प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मी का प्रयोग करते हैं, फिर फुल स्टॉप हो गया, यही नहीं, यानी सबसे पहले दे हो गया, फिर नीड स्कार्सली हो गया, मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक दोस्तों। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम या इसको कैसे बनाएंगे, तो जाएगा दे आपका सब्जेक्ट होता है, फिर नीडंट का प्रयोग करेंगे, नीडंट के बाद हो जाएगा थैंक मी, यानी थैंक आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक दोस्तों। इसी प्रकार से हमारे जो कि अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए, अगली वीडियो लेने के लिए वीडियो को चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ठीक, ताकि जो कि अगला वीडियो आपके पास जल्द ही पहुँचे।